अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दौरान जो ओडीआई सीरीज़ है उसका कल से आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान ने अपना जो 16 रुकनी स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया है, मगर एक हैरत अंगेज़ तौर पर एक चीज़ सामने आई है कि शान मसूद को ना सिर्फ टीम में लाया गया बल्कि उसको डायरेक्ट की जो नायब कप्तान है वो बना दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पिछले चंद दिनों से कि अब मुख्तसर ये है कि ये बाबर आजम की जो कप्तानी है उसके पीछे पड़ गए हैं ये कराची वाले, और इन्होंने कुछ इस तरह की जो चीज़ें सामने लेके आनी हैं, बातें करनी हैं, जैसे ये मीडिया में चीज़ें चल रही हैं उस बुनियाद पे इनको जो बाबर को और इसके जो बाकी लड़के खेल रहे हैं उनको इन्होंने नाकाम शो करना है या फिर इनको किसी ना किसी तरीके से बैकफुट पे लेके जाना है। कि ये जब भी ये कराची वाले आते हैं कराची लॉबी को प्रमोट करते हैं, आप सबको पता है। और एक मरतबा फिर शायद फरीदी आ गया, तो ये तो वही 2009 में जो यूनुस खान के ख़िलाफ़ एक लॉबी बनी थी और उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने हल्फ भी लिया था। आप सबको इल्म होगा उस वाक़े का, तब भी उसका जो मास्टर माइंड था यही था। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि रिजवान देखें, एक लम्हे के लिए अगर आपको उसकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी नो डाउट, मगर उसको टेस्ट में हटाने की बजाय आप सामने देखा कि उसको जाके वनडे से ना सिर्फ उस कार्ड में उसको किया जाता है बल्कि उसको जो नायब कप्तानी उससे भी हटा दिया जाता है। और शान मसूद को, अब शान मसूद का तो इसके साथ कहीं भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है। 49 मैचेस खेले हैं रिजवान ने। इसके बाद अगर बात करें इसके सिर्फ 5 मैच है शान मसूद के, सिर्फ एक 50 है। 22 की उनकी जो औसत है। इसके साथ साथ बाबर की बात की जाए उसकी 6 50 हैं, 2 सेंचुरी हैं, 49 मैचेस हैं। ये रिजवान की बात कर रहा हूँ मैं। रिजवान का और इनका कभी भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इस तरह अगर आपने रिजवान को उठाना था या कोई वाइस कप्तान लेके आना था, उसके और ऑप्शन हो सकते। अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अगर लेके आते तो वो माम हो सकता था। उसके बाद फ़खर आपके पास मौजूद है। इसके अलावा अगर आरस को आप लेके आएँ, अगर आप पहले, और इसके अलावा शाहीन मौजूद है, मोहम्मद नवाज़ इवन है। तो अगर आपने किसी को बनाने तो देखें परफॉर्मेंस की बेस पे किसी को नायब कप्तान बनाया जाता है। उसकी परफॉर्मेंस तो है नहीं, 5 सिर्फ मैचेस खेले हुए हैं और पहले भी उनको इसीलिए शान मसूद को निकाला गया था, इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मगर ये लोग फिर उसी तरह की चीज़ें हैं। ये मुश्किल से जो टीम है अपने ट्रैक पे पहुंची थी, चीज़ें ठीक हुई थी, लड़के खेल रहे थे और यूनाइट होकर खेल रहे थे, मगर इन्होंने फिर इस तरह की जो साजिश है वो जचनी शुरू होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, जो मुझे लग रहा है कि टेस्ट में ये बाबर आजम की कप्तानी के पीछे पड़ रहे हैं उसको ये हटा के रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं ये मीडिया को बहुत सारी चीज़ें अब एक दो और जो मीडिया चैनल्स हैं उनको इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, खुद मन घड़त तो उसको मैं कहूँगा, उसके पीछे जो सदाकत नहीं होती। पिछले 1-2 दिनों से जो चीज़ें चली हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है उससे मशवरा लिया गया नहीं लिया गया, बाबर ये कहते हैं वो कहते हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ये इसमें जो ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं सच्चाई से इनका ताल्लुक नहीं है, मगर ये कि ये खुद इंडक्ट की जाती हैं ताकि मुख्तलिफ लिहाज से बाबर को जो नीचा दिखाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी सवालात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। किसी जर्नलिस्ट को मैं ये नहीं कहूँगा कि, क्योंकि मेरा किसी से कोई एतराज़ नहीं, किसी को नॉमिनेट भी नहीं करूँगा, लेकिन चीज़ें बहुत सारी ख़राब हो रही हैं। अगर ये अल्लाह ना करे सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो टीम की जो परफॉर्मेंस है और मज़ीद नीचे आएगी। फिर उसके बाद ग्रुप बंदी शुरू हो जाएगी, जैसे आज से पहले और यूनुस के दौर में हुआ था चीज़ें। और ये फीज़ और शुएब मलिक के दौर में भी चीज़ें चलती रही हैं। फिर हम उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इस साल 2023 में हमने एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, बड़े टूर्नामेंट हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को सोचने की बजाय मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ना होगा और चीज़ों को, टीम को उस तरीके से जो स्मूथली चले उसको चलते रहना चाहिए था। क्योंकि सरफराज को बार बार ये कह रहे हैं, सरफराज की चीज़ों को लेके हैं और कराची वाले इतना वावेला और शोर मचा रहे हैं। नो डाउट उसने अच्छा परफॉर्म किया, सब ने उसको अप्रिशिएट किया है, मगर आपको कुछ हक़ाइक़ को भी जानना होगा कि सरफराज ने जितना सारा स्कोर न्यूजीलैंड ने बनाया वो सरफराज की गलती की वजह करके, क्योंकि हमें एक विकेट कीपर बैट्समैन की ज़रूरत है, ना कि बैट्समैन विकेट कीपर की ज़रूरत हो। क्योंकि सरफराज ने उससे पहले दूसरे जो पहला टेस्ट था उसमें किन विलियमसन का काई ड्रॉप किया और वो चंद स्कोर पे थे और फिर वो 200 कर गए। इसी तरह इसी मैचेस में देखें काई ड्रॉप हुए, स्टैम्प मिस हुआ, जब उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की तो आखिरी जो स्टैम्प था वो भी मिस हुआ था। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। अब एक और सबसे बड़ी बात, ये 2-3 मरतबा एज लगे और हमारे विकेट कीपर हैं सरफराज अहमद, उसको पता ही नहीं चला, आवाज़ ही नहीं आई। यार देखो, विकेट कीपर या फिर स्लिप पे और बाकी लोगों ने कप्तान को बताना होता है कि एज है या हमने उस पर रिव्यू की तरफ जाना है या उसको देखना होता है, मगर किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। और फिर सरफराज, उसने अच्छी बैटिंग किया, नो डाउट, वो अप्रिशिएट किया गया, लेकिन कप्तानी जो विकेट के पीछे चीज़ें मिस हुई हैं उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो लिहाजा
आई होप सो कि सब अच्छा हो, मगर अच्छा होता ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस तमाम तर जो स्टेक होल्डर हैं वो पीछे पड़ गए बाबर आजम के। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि इन लोगों को तो ये शायद आइंदा चंद दिन तक चले जाएंगे, मगर टीम में जो ग्रुपिंग और वो तसलसल की जो चेन है वो टूट जाएगी, उसको बहाल होने में शायद कई साल लग जाएँ। थैंक यू वेरी मच।